नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोहित जम्बाल। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद है अमित कपूर, पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से हमेशा आपको देखा जाता है प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आप खड़े नजर आते हैं, चाहे वो मुद्दा फीस का हो चाहे वो बुक्स का हो, तो बताएं क्या कारण है। जिस तरह प्राइवेट स्कूल कहते हैं कि अगर हम लोग फीस नहीं लेंगे तो हम अपने जो उनके टीचर्स हैं उनको सैलरी कहाँ से देंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं मानता हूँ ये चीज़ कि उन्होंने बहाना जो बनाया कि टीचर्स को सैलरी कहाँ से देंगे, तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि इस कोविड-19 लॉकडाउन के चलते क्या उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं बनती। स्कूल्स किसके लिए होते हैं? स्कूल्स होते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए। लाखों करोड़ों रुपया सालों का वो कमाते हैं। क्या वो आज महामारी हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आ चुकी है, जब हिमाचल स्टेट ने फीसें माफ़ कर दी, दिल्ली में एनुअल चार्जेस माफ़ कर दिए गए, तो हमारे जम्मू में ऐसा क्या है? हमारे जम्मू में ही स्कूल के ऑनर इतने लालची क्यों हो गए हैं कि ये लोग फीसों को लेकर पेरेंट्स को हरास किया जा रहा है। ये कहते हैं कि हमें फंड्स देने पड़ते हैं, जिस तरह से रेड क्रॉस फंड है, स्पोर्ट्स देखिए 100 रुपया रेड क्रॉस फंड है, 100 रुपया फीसें। ये आप देखिए फीसें ये 700 से लेके 5000 तक फीसें ले रहे हैं और सालों साल अपनी बिल्डिंगें इंप्रूव कर रहे हैं। क्या उसमें ये टीचर्स को पार्टनर बनाते हैं? अगर आज कोविड-19 लॉकडाउन के चलते अगर ये लोग 3-4 महीने की फीसें अगर टीचर्स को मतलब कि सैलरी दे भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा? ये तो एक आम आदमी का फर्ज बनता है। इस टाइम इंसानियत है। इस टाइम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हर एक बंदे को खाना खिलाने की सोच रही है, कैसे खाना खिलाया जाए। आम पेरेंट्स जो है वो दिहाड़ीदार पेरेंट्स है, वो कहाँ से लाएगा फीसें, कैसे देगा फीसें? तो अभी भी तो ये फोन कर फीसें मांग रहे हैं सर। हर एक स्कूल ऐसा कर रहा है। और तो और जितना बड़ा नेक्सस आज के टाइम बुक्स का चलाया जा रहा है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट साथ होकर चला रहा है। आप देखिए आज पहलवान की दुकान सील कर दी गई, बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि वायलेशन हुई हमारे लॉकडाउन की। लेकिन इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई वही तो सोचने वाली बात है कि लॉकडाउन की वायलेशन उनको ये दिख गई कि पहलवान दुकान खोल के बैठा हुआ है। उनको वायलेशन ये नहीं दिखी कि स्कूल्स टीचर्स को बुलाकर पेरेंट्स को बुलाकर बुक सेल कर रहे हैं। आपने देखा कल नौशहरा में चिंगस में हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। आज आप 4-5 दिन पहले आपने देखा जम्मू पब्लिक स्कूल का लाइव सारी दुनिया ने देखा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं, मैं आपको बता सकता हूं, जो स्कूल आज भी कोई 7 बजे बुला रहा है, आइए बुक्स ले जाइए, जबकि स्कूल बुक सेल कर ही नहीं सकता। इन्होंने चंद दुकानें रखी हुई हैं, सर, उन्हीं दुकानों पर पर्टिकुलर ड्रेस मिल रही हैं, उन्हीं पर ही किताबें मिल रही हैं। आखिर क्यों? सर पर्टिकुलर शॉप रख दी गई है। वो किस लिए रख दी गई है? इनके कमीशन खोरी का धंधा चलाने के लिए। इन्होंने बिजनेस बना के रख दिया स्कूलों को। और ये लोग कहते हैं हम प्रॉफिट में नहीं है। ये लोग प्रॉफिट में नहीं, बेहिसाब प्रॉफिट में है ये लोग। लेकिन फिर भी इंसानियत कहाँ मर चुकी है इन लोगों की। ये पेरेंट्स को हरास कर रहे हैं, पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है। जाइए पर्टिकुलर शॉप पे आप बुक्स ले लीजिए, जाइए आप अकाउंट नंबर ऑनलाइन फीस जमा करवाइए। कुछ स्कूल तो पेरेंट्स को स्कूलों में बुलाकर फीस ले रहे हैं और बुक्स दिलाई जा रही है और प्रेशर बनाया जा रहा है। मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ 20 से 25 तारीख तक इसी महीने समर वेकेशन पड़ने वाली है। आप लोग फीसें मत दीजिए, एनुअल चार्जेस मत दीजिए। और बुक्स, सबसे बड़ी बात देखिए, वायलेशन जो चल रही है वो बुक्स की चल रही है। वो कैसे? हमारे मोदी साहब, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश आया है कि गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सीबीएसई स्कूल हो चाहे कोई भी स्कूल हो, सबको एक जैसी बुक्स लगेंगी, एनसीईआरटी। लेकिन ये लोग किस तरह का देखिए धंधा अपना के बैठे हुए हैं, बिजनेस बना के बैठे हुए हैं। ये वही एनसीईआरटी की 50 रुपए की बुक जो है, एनसीईआरटी का बेस लिख के या एनसीईआरटी की गाइडलाइन लिख के वही 50 की बुक 500 बनाकर सेल कर रहे हैं। तो प्रशासन सो रहा है क्या? प्रशासन सिर्फ इनसे अपने टैक्सियों के रिश्ते बना के जो बैठा हुआ है। तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर सर रहे हैं। सवाल नहीं है सर। मैं आपका सबसे बड़ा सवाल आज इसका आपको प्रूफ दे देता हूँ। आप देखिए, मुझे एक चीज बताइए, डेली एक्सेलसियर इतना रेप्यूटेड पेपर है, हर एक इंसान को उसकी न्यूज पे विश्वास होता है। आज डेली एक्सेलसियर में आज की न्यूज देखिए, आज डेली एक्सेलसियर न्यूज में आया कि समून साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल वालों से वो फीस ना लें। देखिए, मैं किसी और पेपर पे विश्वास करूं ना करूं, डेली एक्सेलसियर पे तो कर सकते हैं ना। डेली एक्सेलसियर में आया कि समून साहब कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले फीस ना लें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं पे अगर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब इतने क्या मजबूर हो गए कि सुबह 4 बजे उठ के
उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, उन्होंने एक ट्वीट किया कि प्राइवेट स्कूल कलेक्ट ट्यूशन फीस। व्हाई व्हाई? ये देखिए, ये अगर प्रूफ नहीं तो और क्या है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब रात को बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल फीस ना लें, पब्लिसिटी के लिए अखबार में देते हैं, पेपर के लिए पब्लिसिटी दे दी, अमर उजाला ने लगा दी, डेली सेशन लगा दी, और सच्ची न्यूज लगाई उन्होंने, गलत न्यूज नहीं लगाई। लेकिन वहीं पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को ऐसा क्या एक रात में प्रेशर आ गया, क्या डबल स्टैंडर्ड अपना कर बैठे हुए ये? अगर उनका ट्विटर अकाउंट गलत है तो उनको क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए कि ये ट्विटर अकाउंट मेरा गलत है, फेक भी बना सकता है, फेक भी कोई बना सकता है। तो स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, इसी ट्विटर अकाउंट के भरोसे पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है, फीसों को लेकर पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है, जबकि पेपर में आया हुआ है कि वो अपील कर रहे हैं प्राइवेट। कैसे कह सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की फीस ले सकते हैं? ये तो दोहरी नीति अपना रहे हैं। जाने की राजनीति तो सबसे ज्यादा प्रिंसिपल सेक्रेटरी समून साहब कर रहे हैं। यहां से पता चलता है कि टैचियों के रिश्ते, मुझे लगता है जहां तक टैचियों के रिश्ते जा बना दिए गए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, या फिर रातों रात ऐसा प्रेशर बनाया गया, ऐसा दबाव बनाया गया पॉलिटिशियनों के जरिए कि ये लोग ट्वीट करना पड़ा इनको। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, डबल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से, और हमारे असगर समून साहब बड़ी बड़ी बातें कह दी उन्होंने मीडिया में आकर कि कोई भी स्कूल वायलेशन करेगा हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। कहां गई उनकी बड़ी बातें? और आखिर क्यों नहीं उनको जिस न्यूज़पेपर में इंटरव्यू, जिस न्यूज चैनल में इंटरव्यू दिया था, अब उनका पूछना बनता है कि सर कहां गई आपकी बड़ी बातें? लाखों करोड़ों लोगों ने स्कूलों का लाइव देखा, कल भी नशहरा स्कूल का लाइव देखा, 4-5 दिन पहले जम्मू बोली स्कूल का लाइव देखा। कहां गई इनकी बड़ी बड़ी बातें? क्या सिर्फ इनकी बड़ी बातें सिर्फ आम दुकानदारों के लिए है? आम दुकानदार सील कर दी तो खत्म? जब स्कूल सील करने की बात आती है, क्यों नहीं, जब पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ उनकी जान जोखिम में डालकर स्कूल में बुलाया जा रहा है, आखिर क्यों नहीं एक्शन होता? ये सिर्फ एक मिली भगती है। या तो हम ये समझ लें कि सेंट्रल सरकार ही नहीं चाहती कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट और सीबीएसई स्कूलों का सुधार हो, एजुकेशन माफिया खत्म हो। हम ये मान लें कि पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि एजुकेशन माफिया खत्म हो। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियनों के अपने स्कूल। पॉलिटिशियन इस बात पर क्यों नहीं बोलता, इस मुद्दे को क्यों नहीं रखता? सर देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमारे हमेशा स्कूल एसोसिएशन की एक आवाज रहती है कि अमित कपूर राजनीति कर रहा है। नहीं, आप पर भी उंगली उठाई जाती है, ब्लैकमेल कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों को। अगर मैंने किसी को कोई स्कूल के लिए पैसा मांगा, कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कोई ब्लैकमेलिंग की, कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कोई प्रूफ तो होना चाहिए। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो दो। बातें करने से तो मैं बोलता हूँ मोदी साहब ये, मोदी साहब वो, मोदी साहब ये, लेकिन जो मोदी साहब काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, पूरे देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी दुनिया को दिख रहा है कितना बढ़िया काम किया जा रहा है उनके जरिए। वही रही बात कि प्राइवेट स्कूलों की, प्राइवेट स्कूल कहते हैं अमित कपूर राजनीति कर रहा है, तो मैं पॉलिटिशियनों को बोलना चाहता हूं, क्यों नहीं इस मुद्दे पे राजनीति कर सकते आप लोग? मेरी बात छोड़िए, मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं तो पेरेंट एसोसिएशन में एक छोटा सा साधारण सा आदमी हूं, नॉन पॉलिटिकल। मुझे तो पेरेंट्स का साथ मिल रहा है और मैं आवाज उठा रहा हूं और मैं आवाज उठाता रहूंगा। ये लोग मेरी आवाज नहीं दबा सकते। क्यों? क्योंकि मैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूं। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर आया कि एनसीईआरटी की ही बुक्स लगेंगी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर आया नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लास की कोई बुक्स नहीं लगेगी, लेकिन उस तरफ उनका ध्यान नहीं है कि ऑर्डर की वायलेशन हो रही है, सेकंड क्लास के नीचे बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जा रहा, उस तरफ किसी को कोई ध्यान नहीं। ऑनलाइन क्लासें ली जा रही है, इनका क्या दावा? सिर्फ 2G में ऑनलाइन क्लास सर सिर्फ नेक्सस चलाया जा रहा है। ये किसको साथ लेके? हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को साथ लेके, और प्राइवेट और सीबीएसई स्कूलों को आपस में इन्होंने एक बहुत बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा है। ये क्या नेक्सस है आप मुझे बताइए? कि व्हाट्सएप पे काम भेजना, इसको ऑनलाइन क्लासेस कहा जाता है। और जूम क्लासेस जो कुछ स्कूल करवा रहे हैं, क्या 2G पे जूम क्लासेस बनती है? ये सिर्फ छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ खेला जा रहा है। छोटे छोटे नन्हे बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। पेरेंट्स को भी चाहिए इस चीज को समझना, इनके नेक्सस को समझना। जब तक आप पेरेंट्स खुद नहीं अवेयर होंगे, जब तक आप पेरेंट्स खुद अपने बच्चों की जान जोखिम में डालेंगे, अपने बच्चों की हेल्थ खराब करेंगे, तब तक ये लोग कुछ भी नहीं समझेंगे। तो अगर इसी तरह से फीसें लेती गई, स्कूल द्वारा ली जाएंगी, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर लॉकडाउन खुलते ही मैं पेरेंट्स सबसे अपील करना चाहता हूं, पहले तो फीस कोई ना दे, एनुअल चार्जेस कोई ना दे, और बुक्स ना ले। रही बात, अगर कोई भी गलत ऑर्डर निकलता है, अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकला, आप पेरेंट्स को मिसगाइड किया जा रहा है, किसी का ट्वीट बताकर, किसी का ये करके, किसी का वो करके, किसी की कटिंग बताकर, ये बिल्कुल झूठ है। अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया कि ये आपसे फीस ले सकते हैं। आज जम्मू प्रोविंस के स्कूलों के लिए, जम्मू कश्मीर के स्कूलों के लिए कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया। अगर कोई ऐसा ऑर्डर आता है
तो हम लोग 1,25,00,000 हम जनता हैं, पेरेंट्स हैं, और ये चंद मुट्ठी भर 5,000 स्कूल वाले। तो 5,000 स्कूल वाले 1,25,00,000 जनता को पीछे करके क्या समून साहब हमारे 5,000 स्कूलों, 5,000 ऑनरों के लिए हम 1,25,00,000 जनता को अंधकार में फेंकेंगे? लेकिन ऐसा सब तो कर रहे हैं, दिख रहा है। ये उनकी बहुत बड़ी राजनीति है, वो इसलिए क्योंकि हम पेरेंट्स आवाज नहीं उठा रहे। आप याद करिए, जब डिलिमिटेशन इसका डोमिसाइल का एक कानून निकला था तो सबने आवाज उठाई थी, पूरे जम्मू कश्मीर ने। तो कैसे डोमिसाइल का कानून चेंज हुआ? अगर ये ऐसा कोई गलत ऑर्डर निकालते हैं कि फीसें ले सकते हैं, तो हम सब लोग पेरेंट्स यूनाइट होकर आवाज उठाएंगे, और इनका ऑर्डर जो अगर निकला, अभी तक निकला नहीं है, अगर ऑर्डर निकला तो हम इसको कैंसिल करवाएंगे। रही बात, मैं आप सब पेरेंट्स को फिर कहना चाहता हूं, अगर ये ऐसा ऑर्डर कोई निकालते हैं, अभी तक निकाला नहीं, अगर ये निकालते हैं तो हम इनको बता देना चाहते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हजारों लाखों के हिसाब से पेरेंट्स लेकर मैं बाहर आऊंगा, और हम लोग गवर्नर हाउस के बाहर बैठेंगे, तब इनको एहसास होगा कि वाकई में ही पेरेंट्स परेशान है। ये लोग अपनी दोहरी राजनीति बंद करें। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी समून साहब को कहना चाहता हूं, क्या आखिर इतनी मजबूरी आपकी क्या आ गई? सुबह 4 बजे आपको ट्वीट करना पड़ा, क्या मजबूरी आ गई? अगर ये फेक अकाउंट है तो आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, अगर आपने नहीं ये डाला तो क्लैरिफिकेशन दीजिए, और अगर आपने डाला है तो आप फिर भी क्लैरिफिकेशन दीजिए कि कल आप पेपर में न्यूज बना रहे हैं कि मैं प्राइवेट स्कूलों से अपील करना चाहता हूं, आप प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को तंग ना करें, फीस ना दें। ले तो कैसे उन्होंने सुबह ट्वीट कर दिया 4 बजे? ऐसा क्या दबाव आ पड़ा उनका, या फिर अटैचियों के रिश्ते उनके भी बना दिए गए प्राइवेट स्कूलों के साथ? मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद थे अमित कपूर, पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। कहीं ना कहीं उन्होंने शिक्षा विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा क्या प्राइवेट स्कूल फीस लेते हैं या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ मोहित जम्बाल, जम्मू।